वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। अगेन हमें फैक्टराइज करने का ही कहा गया है। मतलब क्या है कि हमें दो ऐसे एक्सप्रेशंस लेकर आने हैं जो कि इस होल एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हों और मल्टीप्लाई हो रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नो डाउट यहाँ तक तो फॉर्मेट अगर हम देखें तो हमें लग रहा है कि जैसे ये फैक्टराइज्ड है, लेकिन जब वन ऐड हो गया तो ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज नहीं रहा। प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू टर्म्स जो है वो नहीं है, ये +1 की वजह से। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, और वैसे भी अगर हम देखें तो ये x रेज़ टू पावर 4 तक की बात करता है और ये 1 ऐड होके भी जब जाएगा तो इस तरह के एक्सप्रेशन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बहुत लेंथी टर्म में चलता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको दो दो में लेकर चलते हैं, दो दो के पेयर्स बनाते हैं और उन पेयर्स को आगे प्रोसीड करवाते हैं। अच्छा, पेयर्स किन बुनियादों पर बनते हैं? अच्छा, बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि किन दो पेयर्स को की टर्म्स को ऐड करें तो वो सम सिमिलर हो जाए। जैसे 1+2 करें तो 3 आता है, 3+4 करें तो 7 आता है, तो ये पेयर्स का सम डिफरेंस है। इसी तरह अगर हम 1+3 करें तो 4 और 2+4 करें तो 6 आता है, अगेन डिफरेंस है। 2+3 करें तो 5 है और 1+4 करें तो भी 5 है। तो यहाँ पे क्या है कि पेयर्स इनके अकॉर्डिंग बनेंगे। ठीक है, तो अरेंज करते हैं स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा? x+1, x+4, x+2 एंड वी हैव x+3 और लास्ट में +1। अब हमने क्या करना है कि जिन जिन टर्म्स का हमने पेयर्स बनाए उन्हें मल्टीप्लाई भी करना है, एक्सपैंड करना बेसिकली। x with x, x square, x with 4, 4x, 1 with x, x and 1 with 4 मल्टीप्लाई होगी, क्या देगा? 4। ये यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज होगी क्योंकि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। फिर इन दोनों को करेंगे x with x, x square, 3x, 2 with x और 2 with 3 स्टूडेंट्स क्या देगा? 2 3 are 6 एंड वी हैव +1। थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। x स्क्वायर प्लस 4 + 1 5x + 4, x स्क्वायर 3 + 2 5x हो जाएगा +6 एंड वी हैव दिस +1। अच्छा, यहाँ तक करने के बाद स्टूडेंट्स एक चीज जो है वो ये है कि x स्क्वायर + 5x इसमें भी है और x स्क्वायर + 5x इसमें भी है। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस मीन कि हम इसकी पावर को कम करेंगे और उसके लिए क्या है कि हम क्योंकि दोनों साइड पे एक सर्टेन टर्म जो है वो सिमिलर है तो हम इसको एक नए वेरिएबल के इक्वल पुट कर देते हैं। पुट x स्क्वायर + 5x इज इक्वल टू y। क्या बन जाएगा? ये y हो जाएगा, y + 4 सॉरी y + 6 एंड +1। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड करना है स्टूडेंट्स ताकि इस 1 को यहाँ से किसी ना किसी तरह हटाया जाए। y with y मल्टीप्लाई होएगा तो क्या आएगा? y स्क्वायर, 4 with y with 6 6y, फिर 4 with y एंड देन लास्ट में क्या है? 4 with 6 मल्टीप्लाई हो गया, 4 6 are 24 और +1। अच्छा जी, ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर + 6 + 4 10y एंड दिस वन इज 25। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक यहाँ से ऑनवर्ड करने, अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, इसको फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज करने के लिए हमने इधर हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें या हम इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पे एक फार्मूला भी बन रहा है, वो क्या है स्टूडेंट्स? वो देखिए, ये तो a स्क्वायर हो गया, 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 5 स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और सेंटर में आता है 2ab, 2a यहाँ पे y है और दैट इज 5। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? y + 5 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फार्मूला जो है वो आपका लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है? इसको यहाँ पे क्लोज किया है। अब हम y की वैल्यू यहाँ से दोबारा पुट कर देंगे वहां पे।
पुट द वैल्यू ऑफ y। अच्छा ये सेपरेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वी गॉट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 होल स्क्वायर। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। ये स्टूडेंट्स इसकी हो गई फैक्टराइजेशन इस पूरे एक्सप्रेशन की। अब देखें तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस है या प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स है जो कि इसके हैं। ये टर्म्स इन्हें कंप्लीटली डिवाइड करती होगी। तो ये स्टूडेंट्स इसका पार्ट 1, इसको इरेज करके हम इसके जगह पे पार्ट 2 भी करेंगे, इसको देख सकते हैं आप। पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं, सिमिलर है पार्ट 1 की तरह, बस इसमें एक स्टेप जो है वो ऑलरेडी तकरीबन कंप्लीट है। उसमें क्या है कि जब हम पेड़ बनाते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी हद तक पेड़ जो है वो बन के हमारे सामने आए हुए हैं। कैसे वो देखें, हमने कहा था कि हम जहाँ पे हम पहले ये चेक करेंगे कि दो नंबर्स का सम जो है वो सिमिलर हो रहा है या नहीं उस पेयर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखें तो +2 -7 करें तो -5 बनता है और -4 -1 करें तो भी -5 ही बनता है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज कंसिडर करते हैं, इस पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा, x विद x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर -7x प्लस 2x प्लस माइनस 7 2 14। यहाँ पे क्या होगा, x विद x एक्स स्क्वायर -x -4 विद x -4x और माइनस माइनस प्लस 4 1 4 और यहाँ पे प्लस 17 जो है वो एज इट इज। ठीक है, थोड़ा सा मजीद इसको आगे लेकर चलें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7 -2 क्या होगा स्टूडेंट्स 5x, ये एज इट इज। यहाँ भी एक्स स्क्वायर, ये दोनों सिमिलर टर्म है, माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 1 5x हो जाएगा और प्लस 4 एंड वी हैव दिस 17। ठीक है, अब यहाँ तक स्टूडेंट्स होने के बाद हमने क्या किया था कि एक सिमिलैरिटी हाईलाइट की कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर एक स्पेसिफिक टर्म जो है वो सिमिलर है। हम क्या करते हैं, इसको y के इक्वल पुट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू y। सो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, सॉरी हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन नहीं है, ये सारी टर्म y के इक्वल y माइनस 14, ये सारी टर्म y के इक्वल y प्लस 4 एंड प्लस 7। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, y विद y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 14y माइनस प्लस माइनस 14 4 56 एंड वी हैव प्लस 17। जी yes it is, plus minus minus 14 minus 4 10y y square minus 10y minus 56 plus 17 plus minus minus 56 minus 17 करें तो स्टूडेंट्स 39 आएगा। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो उसके लिए हमें इस टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा, जिसमें हम मेड टर्म ब्रेक जो है वो क्लेम करते हैं। अब यहाँ पे माइनस है, सब्ट्रैक्ट करें। अच्छा 39 के चार ही फैक्टर्स बनते हैं, 1 3 13 एंड 39। अब उसमें 3 और 13 को हम देखें तो उनका डिफरेंस हमें 10 देता है। 10 13 माइनस 3 जो है वो करें तो 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो 13 के साथ माइनस का साइन है। वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 3y माइनस 39, y कॉमन y माइनस 13 प्लस 3 कॉमन y माइनस 30 कॉमन और ये दोनों ऐड हो जाएंगे y प्लस 3। जी अब यहाँ तक करने के बाद हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू यहाँ से पिक करके वहां पर प्लेस कर देंगे, क्योंकि इस फॉर्मेट में लेकर जाना ये था कि ये हमें मजीद कॉम्प्लिकेट करता है, इसीलिए हम उसको डिग्री या वैल्यू कम करके सॉल्व करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y
we have y minus 13 and sorry y की जगह पे x square minus 5x minus 5x minus 13 y square minus 5x plus 3 ये है जी हमारी फाइनल फैक्टराइजेशन इस पूरे एक्सप्रेशन की। तो दिस इज पार्ट 2। ठीक है, इसके बाद हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं। अच्छा, पार्ट 3 डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से ऑनवर्ड। ये नहीं है, ये स्टेप उसमें नहीं है, तो ये डायरेक्टली यहाँ से गिवन होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑनवर्ड ये सिमिलर चलेगा, पार्ट 3 और पार्ट 4। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 3 है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कहा कि वो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमें डायरेक्टली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तक लेकर जा रहा है। तो यहाँ पे अगेन वही चीज है कि ये और ये टर्म जो है वो दोनों में क्या है, सिमिलर है, तो हम इसको y के इक्वल पुट कर देंगे। पुट 2x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू y। ये क्या देगा y प्लस 3 y प्लस 5 और प्लस 1 के बाद। ठीक है, अब इसको हम एक्सपैंड करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। y स्क्वायर 5y 3y और 3 5 15 और यहाँ पे प्लस 1 प्लस 1। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। ठीक है, 16 है, 8 को ब्रेक करना है, ऐसी दो टर्म्स में जिनका सम 8 है और मल्टीप्लाई करके 16 आए और वो 4 and 4 है। we got y square plus 4y plus 4y and plus 16, y common y plus 4, यहाँ से 4 कॉमन y plus 4, ये कॉमन है और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक करने के बाद आखिरी स्टेप में हम क्या करते हैं, इस y की जगह पे उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, सो पुट द वैल्यू ऑफ y। y हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, इस y की जगह पे 2x स्क्वायर प्लस 7x एंड यहाँ भी 2x स्क्वायर प्लस 7x, 7x plus 4 and then 2x square plus 7x plus 4। थोड़ा सा यहाँ होता है, इसको यूं कर देते हैं। अच्छा, इसको क्योंकि दोनों सिमिलर हैं तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 और उसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी पैटर्न पे हमारा पार्ट 4 है। ठीक है, सिमिलर है विद नो डिफरेंस, जस्ट वैल्यूज डिफर करती हैं, बाकी स्टेप सारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगेन हम देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है दोनों में दो दो टर्म जो है वो सिमिलर है, तो हम अगेन क्या करते हैं, इसको y के इक्वल पुट कर देंगे। पुट 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y। सो आपके पास क्या टर्म्स आ जाएगी स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे y प्लस 3, y प्लस 5 एंड माइनस 3, यहां तक सिमिलर होगा। ठीक है, यहां से हम इसको क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या हमें देगा, y विद y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 विद y एंड 3 5 15 एंड माइनस 3, y स्क्वायर प्लस 8y और प्लस 12, 15 माइनस 3 12। अच्छा जी, 12 है तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 8 को ब्रेक करना है कि 12 मिले। अब 12 के फैक्टर्स स्टूडेंट्स 1 एंड 12 12 आएगा, 2 6 और 12 होता है और 2 और 6 का सम भी हमें क्या देता है, 8 ही देता है। तो यहाँ से ऑनवर्ड हमें उसके फैक्टर्स फाइंड करने की जरूरत ही नहीं, जहां तक हमारा काम हो जाए दैट्स इट। तो ये क्या देगा आपको, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2y एंड प्लस 12, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 6, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, y प्लस 6, दोनों सिमिलर हैं एंड ये दोनों ऐड हो जाएंगे, y प्लस 2। तो फाइनल स्टेप क्या है जी, अगेन हम इस y की वैल्यू
जो हमने यहाँ पे रिप्लेस की थी वो दोबारा हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, we have 3x square plus 5x plus 6, 3x square plus 5x plus 2, these are two required factors। ठीक है, ये था स्टूडेंट्स पार्ट 4। इसके बाद हमारे पास पार्ट 5th और 6th है, जो कि इसको इरेज करने के बाद जी स्टूडेंट्स पार्ट 5th है हमारे पास। अब अगेन हमें ये बैक टू द कुछ पार्ट 1 जो हमने किया उसी की तरह की कुछ टर्म है, लेकिन यहाँ पे पहले था हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा था। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन यानी कि बस वेरिएबल टर्म जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, 2 + 1 करें 3 आता है, 6 + 3 करें 9 आता है, पेयर नहीं बनता। 1 + 3 करें 4 आता है, 2 + 6 करें 8 आता है, ये भी पेयर नहीं बनता। 1 + 6 करें 7 है और 3 + 2 करें 7 है, ये भी पेयर नहीं बनता। तो मतलब हर एक पॉसिबिलिटी पे अभी तक का पेयर नहीं बन रहा ऐड करने से। फिर क्या करते हैं? अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद जो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है वो ये है कि हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। जैसे 2 × 1 = 2, 6 × 3 = 18, ये पेयर नहीं बन सकता। 1 × 3 = 3, 6 × 2 = 12, ये भी नहीं बन सकता। 1 × 6 = 6 and 2 × 3 = 6। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ सिमिलैरिटी हमारे पास शो हो रही है एक सेकंड नंबर की। एक्स स्क्वायर तो सब में ही आना है, लेकिन हमें वो दूसरा सेकंड नंबर चाहिए जिसको उसके साथ हम मिला सके। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करने से क्या मिल रहा है, 1 6 × 1 and 3 × 2 = 6। ये थोड़ा सा चेंज आ रहा है यहाँ पे प्रीवियस या पहले जो 2 पार्ट्स हमने किए उससे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे। x + 1, x + 6 आ जाएगा, x + 2, x + 3 एंड -3x²। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए मल्टीप्लाई करें, x with x, x², 6x, 1 with x and 1 6 are 6, ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, x², 3x, 2x and 2 3 are 6 and -3x²। जी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करें तो x² + 7x + 6, x² + 5x + 6 and -3x²। अच्छा जी, अब यहाँ पे पहले क्या था, पहले ये था कि हम इन स्ट्रेट फॉरवर्ड दो टर्म्स जो इक्वल फॉल करते थे इनको y के इक्वल पुट करते थे। अब ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स डिफरेंट है, लेकिन x² + 6 और x² + 6 दोनों में क्या सिमिलर है, तो हम इसको y के इक्वल पुट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए। x² + 6 + 7x, x² + 6 + 5x and -3x²। जी, put x² + 6 = 1। we have, हमें क्या मिलेगा देखिए, y + 7x, y + 5x and -3x²। ठीक है, we got this term। जी, अब इसको एक्सपैंड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे y with y मल्टीप्लाई आएगा, y² 5xy 7xy और 7 5s are 35 और x with x² प्लस 35x² और ये -3x² यहाँ पे आ जाएगा। क्या देगा स्टूडेंट्स, y² + 7 + 5 12xy प्लस माइनस -32x²। अब ये एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स
है तो क्वाड्रेटिक, लेकिन इसमें एक चीज है कि कांस्टेंट नंबर नहीं है, लेकिन दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब यहाँ भी सॉल्व करने का तरीका मिड टर्म ब्रेक ही है, ठीक है। हम इन दोनों को देखेंगे, 32x² y² बनना है। अच्छा, 32 के अकॉर्डिंग इस 12 को ब्रेक करना है हमने, ठीक है। 32 के फैक्टर्स कौन कौन से बनते हैं? 132 है, 216 है, अभी तक नहीं आ रहा हमारे पास, 3 पे नहीं जाता, 4 8 है 32, और 4 + 8 करें तो हमें क्या मिलता है? 12 मिलता है। तो हमें इस मिड टर्म के अकॉर्डिंग इसके दो फैक्टर जो है वो मिल गए, तो हम इसको ब्रेक करते हैं। देखिए y² प्लस, अच्छा अब यहाँ पे क्योंकि दो वेरिएबल है तो दो ही इन नंबर्स के साथ आएंगे, 4xy 8xy और प्लस 32x²। यहाँ से y कॉमन, y + 4x, यहाँ से 8x कॉमन होगा क्योंकि x यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ पे y रह जाएगा, 8 4 are 32 और यहाँ से x कॉमन आ गया और रिमेनिंग इज x। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो y + 4x यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन टर्म आ जाएगी स्टूडेंट्स, y + 4x एंड y + 8x। अब हम इस y की वैल्यू जो हमने यहाँ पे पुट की थी, ये वाली, वो प्लेस कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y। जी क्या मिलेगा? y की वैल्यू x² + 6 यहाँ पे प्लेस हो जाएगी, x² + 6 + 4x and x² + 6 + 8x। दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसका 6 जो है वो स्टार्ट में पार्ट 5 ही की तरह रिस्पॉन्ड करेगा। देखिए +1 2 1 2 एंड 2 1 2, ये जो है पेयरिंग यहाँ पे कंसिडरेबल होगी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? x + 1 x + 2 x - 1 and x - 2 + 13x²। जी एक्सपैंड करें तो क्या मिलेगा? x² + 2x + x + 2 1 2, x² - 2x -x and -2 और यहाँ पे +13x², ठीक है जी, 13 ही है। यस, मिक्सेस x² + 3x + 2 x² - 3x + 2 and +13x²। अब देखें तो x² - 3x प्लस है, यहाँ पे माइनस है, डिफरेंट है, तो x² + 2 और x² + 2 सिमिलर है, तो हम इसको y के इक्वल पुट कर देंगे। पुट x² + 2 = y, क्या मिलेगा? y + 3x and y - 3x and +13x²। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो a + b × a - b का फॉर्मूला हमने ओपन किया था, जो कि किसके इक्वल होता है? दैट a + b × a - b = a² - b², ठीक है। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, एज कम्पेयर टू हम इसको एक्सपैंड करने जाएं तो हमारे पास क्या बनेगा? a² - 3x² क्या होगा? एक स्टेप कर लेते हैं, 3x² और प्लस 13x², वी गॉट y² - 9x² प्लस 13x²। अच्छा, इस y की जगह पे इसकी वैल्यू प्लेस कर दे, x² + 2 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे। थोड़ा सा चेंज है पार्ट 6 यहाँ से ऑनवर्ड पार्ट 5 की निस्बत। पार्ट 5 में तो था कि हमने यहाँ पे y की वैल्यू प्लेस कर दी थी और एट द एंड हमें सिंप्लीफाइड हो गया था, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। y की जगह पे उसकी वैल्यू प्लेट करें तो x² + 2 स्क्वायर, क्या किया? y की वैल्यू x² + 2 अच्छा, यहाँ पे ऑनवर्ड अगर हम देखें तो एक चीज थी कि हमें इस टर्म को बनाना था, a² - b² इक्वल टू a + b = इसके लिए हमने बड़ा सिंपल सा टास्क ये किया कि इसका जो ब्रेक किया माइनस, जब हमने इसको माइनस से ब्रेक किया, क्योंकि ये तो माइनस हो जाएगा, ये बढ़ गया,
लेकिन बी के ऊपर क्योंकि होल स्क्वायर चाहिए था, बी के ऊपर होल स्क्वायर चाहिए था, तो उसको पूरा करने के लिए इस -1 की जगह पे स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर हमने प्लेस किया। इससे कॉम्प्लेक्स टर्म कि जब भी आप -1 जो है लेकर आते हैं और -1 किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है, तो वो सम हो हम उसे -1 को इक्वल लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर के। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, अयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। ये टर्म बेसिकली अयोटा जो है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के, और दोनों साइड में अगर स्क्वायर अप्लाई कर दिया जाए तो -1 इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर। क्योंकि हमें होल पे स्क्वायर करना है, तो उसके लिए हमने इस -1 की जगह पे अयोटा स्क्वायर इंट्रोड्यूस करवाया। अब 2 स्क्वायर 4 हो गया, अयोटा के ऊपर स्क्वायर था वो भी कॉमन आ गया, और एक्स के ऊपर स्क्वायर था वो भी कॉमन आ गया। अब यहाँ से स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम देखें तो हमारे पास टर्म है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये अगर ए प्लस बी ए देन माइनस बी आ गया। यहाँ तक हमारी इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट होगी। ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज को फाइंड आउट कर देंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।